हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और यह क्वेश्चन 17 जनवरी 2021 को पूछा गया हुआ फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है, मतलब किसका एक हिस्सा है। तो ऑप्शन है चतुर्थ, तृतीयक, प्राथमिक, परिवहन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, तृतीयक। हम बात करते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था होता है तो उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 कौन कौन क्षेत्र होते हैं? एक प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, और एक द्वितीयक क्षेत्र होते हैं और एक तृतीयक क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में किससे संबंधित है। तो यह जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि एवं संबंधित गतिविधि से संबंध है। ठीक है, और यह जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र से है, और तृतीयक क्षेत्र में बैंक सेवा, परिवहन, व्यापार ये सब आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे और डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ। ये पूछ रहा है कि बॉम्बे और डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती जो हुआ था उसका संचालन किस वर्ष में हुआ था। पहले तो जानेंगे राजस्व बंदोबस्ती क्या है। ठीक है, तो राजस्व बंदोबस्ती जो है वो जमीन को नाप कर उस पर जो लगने वाला जो राजस्व होता है उसको तय करना है, यानी कि जमीन को नाप कर उस पर लगने वाला राजस्व को तय करना राजस्व बंदोबस्त कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1920, 1820, 1720, 1280। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1820। और हम बात करेंगे कि किसके द्वारा संचालन किया गया था। तो ये जो संचालन किया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, टॉमस मुनरो द्वारा संचालन किया गया था। और जो ये टॉमस मुनरो जो थे ये मद्रास के गवर्नर भी थे उस टाइम जब ये संचालन हुआ था। उस टाइम ये मद्रास के गवर्नर थे, और ये कब से कब तक गवर्नर रहे थे? तो 1820 से 1827 तक इनका कार्यकाल गवर्नर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में डैश एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो इसका ऑप्शन है लोकपाल, सीबीआई, आईवी, एसटीएफ। तो इसका राइट आंसर होगा ए, लोकपाल। बात करेंगे कि प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो चंद्र घोष थे। और अभी वर्तमान में कौन है लोकपाल? तो अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो अशोक कुमार सेन है लोकपाल के अध्यक्ष वर्तमान में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर डैश में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, भोपाल, जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, झांसी। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि जो ये कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर मतलब एक लंबी राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, और यह कितना किलोमीटर में है? तो यह लगभग 7300 किलोमीटर में है। ठीक है, ये लगभग
7300 किलोमीटर में है। और कॉरिडोर एक क्या है, लंबी राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई? ऑप्शन है रोज, लिली, एलन, सोफिया। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सोफिया। और ये जो रोबोट है इसको मतलब इस रोबोट को 2017 में है ना सऊदी अरब की नागरिकता मिला था। ठीक है, इस रोबोट को 2017 में सऊदी अरब की नागरिकता मिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? यानी वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन है सिएरा नेवादा, हिमालय, हॉर्ज, वॉसजेस। वलित पर्वत क्या होता है? तो वलित पर्वत नाया पर्वत को कहते हैं। ठीक है, वलित पर्वत नाया पर्वत को कहते हैं। ठीक है, वलित पर्वत का मतलब होता है नाया पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय, बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हम बात करेंगे सिएरा नेवादा का है। तो सिएरा नेवादा जो है ये यूएस राज्य के कैलिफोर्निया सेंट्रल वैली में है। ठीक है, और बात करेंगे वॉसजेस। तो वॉसजेस यूरोप के फ्रांस राइन नदी के किनारे है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? ताकि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो प्लेटो, अरस्तु, माल्थस, डार्विन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, माल्थस। यह जो जनसंख्या वृद्धि है इसका मतलब क्या होगा? तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की जो तुलना में होता है ना तेजी से बढ़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। उसका मतलब जनसंख्या वृद्धि हुआ। उस सिद्धांत में जो सिद्धांत दिए थे जनसंख्या वृद्धि का, तो उनका मतलब था कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो हम बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना उसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है। इसमें क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, तो हाँ सही बात है, ये सफ़ेद होता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं, पानी गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तन होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब इसमें पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ऑप्शन है दयाराम सहनी, जॉन मार्शल, रखालदास बनर्जी, एम व्हीलर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एम व्हीलर। तो दोस्तों हम बात करेंगे सर्वेक्षण की जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? तो सर्वेक्षण का स्थापना 1861 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और हम बात करेंगे किस मतलब कि इनकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये पहला महानिदेशक भी थे। ठीक है, और देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG
कनेक्शन प्रदान करती है। तो एलपीजी कनेक्शन कौन प्रदान करती है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुगम योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, निःशुल्क गैस कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री योजना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? क्या पूछ रहा है? तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है विद्युत इस्त्री, ये तापन प्रभाव का उदाहरण है, प्रभाव है। और पंखे की कार्यशीलता, पंखे की कार्यशीलता विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और विद्युत इस्त्री, बल्ब, विद्युत केतली, ये तीनों विद्युत धारा तापन प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंखे की कार्यशीलता। और जो ये बात करेंगे, जो ये पंखे द्वारा जो विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है, तो ये पंखे के द्वारा विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन है निर्यात साथी, निर्यात सेवा, निर्यात हब, निर्यात मित्र। तो इसका आंसर होगा डी, निर्यात मित्र। ठीक है, और यह मतलब कि किसके द्वारा किया गया था संगठन? तो यह किया गया था मतलब 8 अगस्त 2018 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा किया गया था। ठीक है, निर्यात मित्र का संगठन किया गया था 8 अगस्त 2018 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। मतलब ऐसा कौन सा पौधा होता है जो जंगल में उगता है और उसकी पत्तियों को जब हम छू देंगे ना, मतलब कि गलती से छू देंगे तो दर्द का कारण बन जाता है, और उसकी पत्ती कैसा होता है? तो नुकीला रोम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है बिच्छू बुट्टी, चौलाई, तिपतिया घास, माइनर लेटस। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बिच्छू बुट्टी। मतलब बिच्छू बुट्टी एक ऐसा पौधा है जो जंगल में उगता है और उसका पत्ती जो होता है नुकीला होता है, नुकीला रोम का होता है, और उसको गलती से भी छू देंगे तो वह दर्द का कारण बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। ऑप्शन है ऊष्मा, कंपन, चुंबकीय क्षेत्र, विभवांतर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, विभवांतर। ठीक है, हम बात करेंगे कि वोल्ट मीटर का आविष्कार किसने किया था? तो वोल्ट मीटर का आविष्कार हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किया था। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किया था। और कब किया था? तो 1819 ईस्वी में। कब? 1819 ईस्वी में वोल्ट मीटर का आविष्कार किया था। और किसने किया था? तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। वो कौन है? तो कोल्ड डेजर्ट, पचमढ़ी, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना भारत का? तो कंचनजंगा बना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598
मीटर ऊंचाई है कंचनजंगा की। और जो कंचनजंगा जो है ये कहाँ पे है, तो यह सिक्किम राज्य में है। ठीक है, और हम बात करेंगे ये कंचनजंगा के बारे में, तो यह विश्व की तीसरी पर्वत ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग चीन में, स्टॉकहोम स्वीडन में, टोक्यो जापान में, लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा टोक्यो जापान, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो हुआ था ना, ठीक है, महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ था। किसके द्वारा? महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत। कब हुआ था? तो 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएसए ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन है रोजर फेडरर, एंडी मरे, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। तो इसका राइट आंसर होगा ए रोजर फेडरर। तो हम बात करेंगे कि रोजर फेडरर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे स्विट्जरलैंड के। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, मतलब भारत का सबसे लंबा राजमार्ग पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? NH44, NH8, NH35, NH20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, हम बात करेंगे कि अब सबसे छोटी राजमार्ग कौन है? ठीक है, सबसे छोटी राजमार्ग कौन है? सबसे छोटी राजमार्ग 2 है। एक है NH118 और एक है NH548। ठीक है, सबसे छोटी राजमार्ग भारत में 2 है, एक है NH118, एक है NH548। तो हम बात करेंगे कि NH118 कहाँ है? तो NH118 झारखंड में है और उसकी लंबाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर है। और बात करेंगे NH548, तो ये महाराष्ट्र में है और इसकी भी लंबाई 5 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? ऑप्शन है SR राव, BB लाल, RD बनर्जी, दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर होगा सी RD बनर्जी। और कब किया गया था? मतलब ये खुदाई मतलब किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो RD बनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह कब किया गया था? तो 1922 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ऑप्शन है पनावा नहर, स्वेज नहर, वेलैंड नहर, सू नहर। तो इसका राइट आंसर होगा बी स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, और यह मतलब जो स्वेज नहर है ये क्या है? तो यह मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। क्या है? तो कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन है कपिल सिब्बल, रंजन गोगोई, सलमान खुर्शीद, अरुण जेटली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी रंजन गोगोई।
रंजन गोगोई। अब हम बात करेंगे कि रंजन गोगोई के कार्यकाल के बारे में। तो रंजन गोगोई के कार्यकाल कब से कब तक था? तो 3 अक्टूबर से था 3 अक्टूबर से, मतलब 3 अक्टूबर 2018 से 1 नवंबर 2019 तक। 2018 से 1 नवंबर 2019 तक, ठीक है। और ये 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? M.A. बोबड़े थे, ठीक है। और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो उनका कार्यकाल 18 नवंबर 2019 से 23 अप्रैल 2021 तक रहा। और अभी वर्तमान के कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो संजीव खन्ना है। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो इनका कार्यकाल 11 नवंबर 2024 से अभी तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है। तो वीर के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान कौन है वीरता के लिए? वीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। तो इसका राइट आंसर होगा डी, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है, आय प्रभाव का प्रतिस्थापन प्रभाव से कोई संबंध नहीं है। दूसरा है, आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत है। तीसरा है, प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से अधिक मजबूत है। चौथा है, आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो ऑप्शन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, दूसरा है राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, तीसरा है परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, चौथा है परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 24 का सी, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो बालाकोट, मंदा, चहुंद्रो, नागेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा मंदा। तो बालाकोट, चहुंद्रो, नागेश्वर ये तीनों किससे संबंधित है? तो ये तीनों शिल्प कला के उत्पादन से संबंधित है। तो हम बात करेंगे कि मंदा, तो मंदा किससे संबंधित है? तो मंदा पुरातात्विक स्थल से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुरातात्विक स्थल, ठीक है। और यह जो है ना, यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि डैश के केंद्र है। ऑप्शन है, कपास और कपड़ा उद्योग, फुटलूज उद्योग, रासायनिक संयंत्र, लोहा और इस्पात उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। फोर्ट विलियम का निर्माण किसने करवाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। तो इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था। तो कहा गया है कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था, ठीक है। और यह जो किला का जो निर्माण हुआ था निर्माण स्थल के लिए, तो मतलब कि स्थल के लिए कौन से गांव को उजाड़ा गया था? तो मयूरगंज, दुर्गानगर, अलीपुर, गोविंदपुर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, गोविंदपुर था। उस टाइम 1698 ईस्वी में हुआ था। और इसको न ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ना 3 गांव को उजाड़ा गया था। 3 गांव को, तो एक तो गोविंदपुर था और एक था सुतानापट्टी। कितने गांव को उजाड़ा गया था? 3 गांव को। तो एक गोविंदपुर था, एक सुतानापट्टी था और एक क्या था? कलिकत्ता था, कलिकाता। ये तीनों गांव को उजाड़ा गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो याहू एक सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल और बिंग ये तीनों सर्च इंजन है। इंस्टाग्राम जो है ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर होगा ए, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को डैश कहा जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो बैटरी, वोल्टमीटर, मीटर, एमीटर। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, एमीटर। और हम बात करेंगे कि एमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो एमीटर का आविष्कार जो है वो फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने किए थे। कौन किए थे? फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने किए थे। और एमीटर का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हेमा मालिनी को, मीरा कुमार को, सुषमा स्वराज को, स्मृति ईरानी को। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मीरा कुमार को, ठीक है। लोकसभा की पहला महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मीरा कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया डैश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो एक स्टार्टअप इंडिया मंत्रालय का कौन सा एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो मानव संसाधन विकास, कौशल विकास और उद्यमिता, वाणिज्य और उद्योग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वाणिज्य और उद्योग। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुआ था 2016 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 72। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 72। मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन और सजा में कमी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 65 में क्या है। तो अनुच्छेद 65 में क्या है? तो अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 50 का। तो अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 123 का। तो अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 डैश को उपागम दिया गया है। तो ऑप्शन है फैटमैन, नॉटी बॉय, नॉटी मैन, फैट बॉय। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, फैट बॉय।
तो पहले हम यहाँ देखेंगे कि बात करते हैं अब इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हम बात करेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है इसरो का। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और हम बात करेंगे इसकी स्थापना का। तो इसकी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वयन करती है। ऑप्शन है UNDP, यूनेस्को, WHO, WFP। तो इसका राइट आंसर होगा C, WHO। अब हम बात करते हैं कि WHO की स्थापना कब हुआ था। तो WHO की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। अब हम बात करेंगे इसके हेड क्वार्टर का यानी कि मुख्यालय का। तो इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है। तो NH44 को जो है वह मतलब श्रीनगर और को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा A। अगला क्वेश्चन है 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। ठीक है। तो इसका C नंबर ऑप्शन सही होगा। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज से लॉन्च किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है विलियम रॉक्सबर्ग को, यानी ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय बॉटनिकल गार्डन डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कोलकाता में, दिल्ली में, इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर होगा B, कोलकाता में। भारतीय बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।